हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है कि इसमें एक एज्योर CLI कमांड दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि इसमें जो है कि हमें एक क्रिएट करना है एज्योर कंटेनर इंस्टेंस। तो उसके लिए क्या कमांड रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो AG के साथ कंटेनर क्रिएट ये यूज़ करते हैं हम कंटेनर इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, कंटेनर क्रिएट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यहाँ पर एक कोड सैंपल्स दिए गए हैं जिसमें कहता है क्या है कि आपका .NET में एप्लीकेशन है, की वॉल्ट में सीक्रेट स्टोर है माई सीक्रेट। तो उसे हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए दोस्तों पहले क्या करना पड़ता है, हमें सीक्रेट क्लाइंट बनाना पड़ता है और उसके बाद में उसमें हम सीक्रेट का नाम दे करके उसे एक्सेस कर सकते हैं कि उसमें वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीक्रेट क्लाइंट बनाया गया है और बनाने के बाद में उसमें सीक्रेट क्लाइंट से गेट सीक्रेट एसिंग किया हुआ है। ओके, तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डज द एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री एंड पॉइंट लुक लाइक। ओके, तो जो भी हम कंटेनर रजिस्ट्री बनाते हैं उसका URL कैसे बनता है, एंड पॉइंट कैसे बनता है। तो उसमें जो भी कंटेनर का हम नाम देते हैं रजिस्ट्री का वो सबसे पहले होता है, उसके बाद में azure.cr.io। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो इसमें कहता है क्या है कि जैसे कि एज्योर ऐप सर्विस में जो कुडू होता है उसके लिए URL क्या बनता है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत कीजिए होइएगा, एक कुडू के साथ दिया और एक SCM के साथ दिया हुआ। तो जो SCM के साथ दिया हुआ है ये ऑप्शन सही है। पहले ऐप नेम होता है, फिर SCM होता है, फिर उसके बाद में azurewebsite.net होता है। ये कुडू कंपेनियन ऐप का जो URL होता है ये है आपका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी विथ कॉस्मोस DB। तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी में ऑलवेज क्या होता है कि हमें मोस्ट रिसेंट कमिटेड वर्जन ऑफ डेटा मिलता है और सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी नाम ही स्ट्रॉन्ग। तो इसमें क्या है कि रीडर को ऑलवेज गारंटीड होती है कि उससे मोस्ट कमिटेड वर्जन ऑफ डेटा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यू हैव क्रिएटेड अ कॉस्मोस DB अकाउंट 1 के नाम से आपने कॉस्मोस DB क्रिएट किया है। उसमें एक डेटाबेस क्रिएट किया आपने DB1 के नाम से और उसके अंदर कंटेनर है कंटेनर 1। ओके, सो द डेटा यू आर स्टोरिंग इन डॉक्यूमेंट डेटा यूजिंग द कोर SQL API। कोर SQL API का इसमें यूज़ किया गया है। अब आपका एक रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ग्राफ डेटाबेस ग्रेमलिन API को यूज़ करके करना है। तो कहता क्या है कि अब क्या आप एक अनदर इंस्टेंस DB2 में क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट 1 में। तो नहीं, हमेशा एक अकाउंट जो क्रिएट होता है वो एक तरह के API को सपोर्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि व्हाट एडवांटेज डज द compute optimize FSV2 instance family have over the general purpose instance family। तो जो F सीरीज का होता है उसमें उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो ज़्यादा होता है आपका इसके रेस्पेक्ट में। ओके, सो ऑप्शन 3 जो है हम चूज करेंगे, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि which type of data can most benefit from being stored in a caching system like Azure Redis Cache है। तो Azure Redis Cache में हमें रखना है। तो उसमें आपको पता है कि जो Redis Cache जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें जो डेटा स्टैटिक रहता है
मेनली उसी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा दैट रिमेन रिलेटिवली स्टैटिक, ये हमारा जो है आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि यू आर deploying a web application to Azure App Service and want to ensure that the application can handle high traffic loads without downtime. You decide to configure auto scaling for the app service plan. ओके, तो ऑटो स्केलिंग करना है तो उसके लिए कौन सा मैट्रिक्स जो है हमारे लिए बेस्ट होता है। तो ऑटो स्केलिंग करने के लिए जो CPU परसेंटेज है ये हम चेक करते हैं। CPU परसेंटेज जैसे ही एक लिमिट से हाई जाता है हम उसमें ऑटो स्केलिंग रूल क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि विच एज्योर आर्किटेक्चर पैटर्न इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू इंक्रीज एप्लीकेशन परफॉर्मेंस यूजिंग अ कैशे सर्विस। तो इसमें कैशे असाइड पैटर्न जो है ये करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि व्हेन क्रिएटिंग ए कॉस्मोस DB अकाउंट you indicate which consistency level you would like to follow, a strong, bounded, session or consistent prefix or eventual. How can a developer force strong consistency on a query when the database itself is eventual consistency? यानी database में eventual consistency है लेकिन हमें force करना है, तो force करने के लिए हमें कुछ कोड करना पड़ेगा। तो इसमें जो ऑप्शन 4 है कि consistency level जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसमें क्वेरी रिक्वेस्ट ऑप्शन होते हैं जहां पर कि हम इसे कंसिस्टेंसी लेवल को फोर्स कर सकते हैं कि कौन सी कंसिस्टेंसी लेवल जो है हमें सेट करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो ये कहता क्या है कि यू हैव एन ऐप सर्विस विद सेवरल इंस्टांसेस, यू नोटिस द सेटिंग ARR एफिनिटी इज इनेबल्ड ऑन द जनरल सेटिंग पेज। एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो इसको सेट करने से क्या होता है, इसको सेट करने से ये होता है कि यह देखिए आंसर इसका है इंश्योर दैट द क्लाइंट इज ऑलवेज राउटेड टू द सेम इंस्टांस फ्रॉम द लाइफ ऑफ द सेशन। मतलब अगर ये एक इसका जो है ना जो भी क्लाइंट होगा ऑलवेज एक ही इंस्टांस से अपने ड्यूरिंग लाइफ में वो उसी सेशन से पास करेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो ये कहता है क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ ऐप सर्विस लॉग स्टोर द वेब सर्वर लॉग। तो वेब सर्वर लॉग करने के लिए कौन स्टोर करता है, तो इसमें ऐप सर्विस HTTP लॉग्स जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो ये कहता है क्या है कि यू आर डेवलपिंग एन Azure फंक्शन दैट प्रोसेसेस मैसेजेस फ्रॉम एन Azure स्टोरेज क्यू। द फंक्शन नीड्स टू हैंडल पॉइजन मैसेजेस। ओके, जो मैसेज प्रोसेस नहीं होता है मल्टीपल अटेम्प्ट्स में वो पॉइजन मैसेज होता है। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेगा इसको मूव करने के लिए सेपरेट क्यू में, ताकि इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकें। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है मैक्स DQ काउंट, उसकी वैल्यू को आपको इसके host.json फाइल में ग्रेटर देन 1 करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका 14th। 15th में आते हैं। तो ये कहता है क्या है You are tasked with deploying a containerized application using Azure Container Apps. The application requires a scalable solution that can handle varying workload. Which of the following feature of Azure Container Apps allows you to automatically scale your application based on HTTP traffic? तो इसके लिए जो हमारा Kubernetes वाला जो ऑप्शन होता है वो करेक्ट होता है Azure Container Apps के स्केलिंग के लिए। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो ये कहता है क्या है कि Azure फंक्शन की लाइब्रेरी है और डू यू वांट टू इम्प्लीमेंट इन ऑर्डर फॉर फंक्शन टू बी एबल टू कॉल अदर फंक्शन। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करे तो Azure फंक्शन में आपको याद होगा कि एक ड्यूरेबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो ड्यूरेबल फंक्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि हाउ मेनी ट्रिगर्स कैन Azure फंक्शन हैव। कितने ट्रिगर्स इस पे लग सकते हैं, तो इसमें एग्जैक्टली किसी भी फंक्शन में एग्जैक्टली 1 ही ट्रिगर होता है, मल्टीपल ट्रिगर्स नहीं होते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि यू हैव एन एज्योर ऐप सर्विस विथ अ वेब जॉब. A web job is supposed to run continuously but sometimes stop running as the app service is unloaded when there are not enough incoming visitors. So इसमें क्या कहता है कि अगर ऐप सर्विस को हमने ऐसे कर रखा है कि अगर मतलब मान लिया जाए कि अगर विजिटर्स नहीं है तो वो जो है उसको रोक दो या समथिंग, कुछ इस तरह का सेटिंग कर रखा है हमने, तो उस समय भी हम चाहते हैं कि ऐप सर्विस जो है वो अनलोड ना हो. ठीक है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जनरल सेटिंग में ऑलवेज ऑन, वो प्रॉपर्टी हमें जो है सेट करनी पड़ती है, ट्रू. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं. तो ये कहता है क्या है कि यू आर डिप्लॉइंग अ वेब एप्लीकेशन टू एज्योर ऐप सर्विस एंड वांट टू इंश्योर दैट द एप्लीकेशन कैन रोल बैक टू अ प्रीवियस वर्जन क्विकली इन केस ऑफ डिप्लॉयमेंट फेल्योर. तो यहाँ पर हमारे पास डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स होते हैं. हम इजी वे में अगर डिप्लॉयमेंट फेल होता है तो इसके दूसरे स्लॉट से हम इन एप्लीकेशन को रिस्टोर कर सकते हैं. तो डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं. तो ये कहता है क्या है, इफ़ यू वांट टू यूज नेस्टेड ARM टेम्पलेट. नेस्टेड ARM टेम्पलेट आपको यूज करना है. हैव वन ARM टेम्पलेट इंक्लूड द कंटेंट्स ऑफ अनदर टेम्पलेट एज इट्स डिप्लॉयमेंट, विच रिसोर्स यू यूज. तो इस सिचुएशन में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट रिसोर्सेज में डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स डिप्लॉयमेंट होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं. ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि API मैनेजमेंट यूज किया गया है पब्लिक फ्रंट एंड API के लिए और एक्सेस कंट्रोल करने के लिए. आप चाहते हैं कि इसमें सर्टिफिकेशन इंप्लीमेंट करने के लिए सर्टिफिकेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि API कॉल करने से पहले हम उसको ऑथेंटिकेट करें. ओके, तो कॉल करने से पहले बात आ रही है तो पॉलिसी दो तरह कॉन्फ़िगर होती है कि इनबाउंड और आउटबाउंड. तो इसमें इनबाउंड में ही हमें ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, इसलिए इनबाउंड इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं. तो ये कहता क्या है कि जनरली स्पीकिंग regardless of which region, which of the lowest cost redundancy option for blob storage. तो लोवेस्ट कॉस्ट सबसे छोटे वाले में होगा, तो LRS हमारा सबसे छोटा ऑप्शन होता है, लोकल रिडेंसी, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं. तो कहता है क्या है कि विच एज्योर टेक्नोलॉजीज अलाउज यू टू इम्प्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड हमारा ARM टेम्पलेट्स होता है. ठीक है, क्योंकि इसमें सारा हम कोड लिख देते हैं और फिर ये इसको डिप्लॉय करते हैं तो हमारा रिसोर्स क्रिएट होता है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए ARM टेम्पलेट्स हम यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, यू हैव 5 एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ऑन ए सिंगल ऐप सर्विस प्लान. ईच एप्लीकेशन हैज़ 2 डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स, प्रोडक्शन एंड स्टेजिंग. You have scaled the plan out of 3 instances. Okay, how many VMs are running to support this? तो आप 3 इंस्टांस बनाने हैं तो इसमें 3 होगा इसका आंसर. ओके, क्योंकि स्लॉट्स तो उसी में बन जाएंगे, इसलिए 3 हमारा आंसर सही है. क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं. तो ये कहता है क्या है कि व्हाट इज द Azure CLI कमांड टू डू लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ एप्लीकेशन लॉग फाइल्स. तो लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए हम AZ वेब ऐप लॉग ट्रेल यूज़ करेंगे, तो इससे जो है हमें लाइव स्ट्रीमिंग मिल जाएगी. क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, यू आर डेवलपिंग एन Azure फंक्शन दैट इज ट्रिगर्ड बाय एन HTTP रिक्वेस्ट. यू वांट टू इंश्योर दैट द फंक्शन प्रोसेसेस रिक्वेस्ट ओनली इफ द करेंट टाइम इज बिटवीन 8 AM to 5 PM. तो 8 AM से 5 PM के बीच में आपको इम्प्लीमेंट करना है Azure फंक्शन. तो क्या करेंगे? ओके, तो देखिए इसके लिए आप एक लॉजिक ऐप क्रिएट कर सकते हैं, या सॉरी लॉजिक ऐप नहीं, इसके लिए आप HTTP ट्रिगर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसमें जो है आप बॉडी में टाइम लिख सकते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक एग्जीक्यूट हो. अगर उसके पहले या बाद में रिक्वेस्ट आती है तो आप 403 फॉरबिडन रिटर्न कर सकते हैं. तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं. तो ये कहता है क्या है कि यू आर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन दैट स्टोर्स यूजर अपलोडेड डॉक्यूमेंट इन Azure Blob स्टोरेज.
you want to implement a policy that automatically delete blobs that have not been modified for over 30 days. Okay, so which feature of Azure Blob Storage would you use to achieve this requirement? तो इसके लिए हमारे पास लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होता है जिसको कि हम चूज कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि यू हैव अ पाइथन ऐप. पाइथन ऐप है आपका ऐप सर्विस में और वो 3.10 का है. तो ये आप पाइथन का वर्जन कहाँ सेट कर सकते हैं? तो ऐप सर्विस में कॉन्फ़िगरेशन में जनरल सेटिंग्स होती है जहाँ पर कि ये ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग चेंज कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं. तो कहता क्या है कि आपका वेब ऐप 500 एरर थ्रो कर रहा है और आप चाह रहे हैं कि उस एरर का डिटेल देखना. तो आप कैसे देख सकते हैं? तो सिचुएशन में आप ASP.NET कोर इन्वायरमेंट डेवलपमेंट करके उसको डिबग करके आप देख सकते हैं. ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का में आता है कि Azure App Service has option to scale up and scale out. What does scaling up an app do? तो स्केलिंग अप में क्या होता है? तो उसमें क्या करते हैं? स्केलिंग अप में बढ़ाते हैं तो इसमें रिसोर्सेज बढ़ाते हैं. तो यहाँ पर है कि हम हायर प्राइसिंग टायर में डाल देंगे उसको ज़्यादा CPU मेमोरी डिस्क स्पेस मिलेगा. तो ये आपका स्केलिंग अप होता है. क्वेश्चन नंबर 31 में एक ये टाइम ट्रिगर दिया हुआ है इस फॉर्मेट में. ये टाइम है तो ये पूछ रहा है क्या कि आप बताइए कि यू वांट टू ऐड अ मैसेज टू द लॉग व्हेन द फंक्शन स्टार्ट्स लेट. फंक्शन लेट हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसमें मिसिंग लाइन दी हुई है. ठीक है, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे एक लाइन मिसिंग दिया हुआ है और एक बार मैसेज दिया हुआ है. ओके, और मैसेज में क्या है? टाइमर इज रनिंग लेट. तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है माई टाइमर डॉट इज पास ड्यू और आप इसको यूज कर सकते हैं. इसलिए करेक्ट आंसर आपका ये है. क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं. तो देखते हैं कि टाइमर ट्रिगर फंक्शन में ये इस तरह से दिया हुआ है और ये बता रहा है कि ये कब रन करेगा. ओके, तो देखिए यहाँ पे सेकंड्स में 0 है और 5 है और बाकी आवर सब में स्टार है. तो ये क्या होगा कि हर एक घंटे में 5 मिनट पे रन करेगा. ठीक है, हर एक घंटे में एवरी आवर ऑफ द डे एट 5 मिनट आफ्टर द आवर. अगर यही */5 होता तो वो 5-5 मिनट पे रन करता है, लेकिन ये एक घंटे में जैसे ही 5 होगा, मतलब जैसे सपोज कीजिए कि 12:05 मिनट, 1:05 मिनट, 2:05 मिनट, उस टाइम पे ये रन करेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं. तो ये कहता है क्या है? यू आर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन दैट यूजेस Azure Cosmos DB एंड यू वांट टू इम्प्लीमेंट चेंज फीड नोटिफिकेशन टू कैप्चर एंड प्रोसेस चेंजेस to items in a container. Which of the following method would you use to read the change feed from Azure Cosmos DB? तो change feed को रीड करने के लिए आप Azure फंक्शन ले लीजिए, उसमें Cosmos DB ट्रिगर को यूज कर लीजिए. तो इससे आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? How can you create a shared access signature and modify the expiry date and time after it's already been created? ओके, सो शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर के लिए हमेशा जो इसमें होता है कि हम टाइम लेते हैं और प्लस में जो स्टोर्ड एक्सेस पॉलिसी होती है उसको लेते हैं. तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 35 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का. सो इसमें कहता है क्या है कि Azure App Service has option to scale up and scale out. What does scaling out an app do? Scaling out क्या है? स्केलिंग आउट में क्या होता है कि हम सेम इंस्टांस जो है इंक्रीज करते हैं. तो इंक्रीज द नंबर ऑफ VM इंस्टांसेस दैट रन योर ऐप. ओके, सो हमने इस वीडियो में 35 क्वेश्चंस कवर किए. ओके, आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ओके, थैंक यू दोस्तों.